हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है आप सबका। हम लोगों ने पिछली क्लास में दीपदान की विषय में दीपदान एकांकी जो है उसके विषय में पढ़ा था, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। उसके हमने 3 वीडियो बनाए थे, बारी बारी से आपको पढ़ाने के लिए डाले थे। और आज हम लक्ष्मी का स्वागत एकांकी जो उपेंद्रनाथ अष्ट के द्वारा लिखी गई है उसको पढ़ेंगे। किंतु उसके पहले हम उपेंद्रनाथ अष्ट के जीवन परिचय के विषय में जानेंगे। प्रश्न जो हैं वो लेखक पे भी आते हैं, उनकी रचनाएं, उनका जन्म, उनके माता पिता, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए कंपलसरी है। और इसीलिए हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं। बहुत से विद्यार्थियों के पास पुस्तक भी नहीं है, मुझे अच्छी तरह पता है। और सारांश जो है लक्ष्मी स्वागत कहानी वो हम आपको बोल के बताएंगे, उसकी आवश्यकता नहीं हम समझते, क्योंकि जो समीक्षा देते हैं हम और जो चरित्र चित्रण देते हैं उसमें बहुत कुछ आ जाता है कहानी का, तो आवश्यकता नहीं रह जाती है, रट जाती है कहानी कि। परंतु जब आरंभ करेंगे हम चैप्टर को आपके एकांकी का, तो हम पहले सारांश बताएंगे, उसके बाद हम आगे की जो प्रश्न है उससे संबंधित समीक्षा है, चरित्र चित्रण है, और एक आध जो प्रश्न बन पाएगा वो हम करेंगे। उसके बाद हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो भी इस पर आधारित डालेंगे। दीपदान के हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दे दिए हैं, और दीपदान के वस्तुनिष्ठ के प्रश्न में आप ध्यान देना, सबसे अच्छी चीज है उसमें कि जो आप व्याख्या करेंगे, हमने उसमें पंक्तियां दे दी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां दी हैं, उनकी व्याख्या आ सकती है। जो व्याख्या दी है कि मतलब किसकी पंक्तियां हैं, क्या है, जब आपको ये पता चलेगा कि कौन लेखक है, किसने कहा, कहाँ से है, तो आपको लिखने में बहुत आसान हो जाएगा। तो जरूर पढ़िए। तो चलिए हम लोग जो है लक्ष्मी के स्वागत, जो इसके लेखक हैं उपेंद्रनाथ अष्ट, इनका हम नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं। तो देखिए, उपेंद्रनाथ अष्ट का जीवन परिचय। सुप्रसिद्ध एकांकीकार उपेंद्रनाथ अष्ट का जन्म 14 दिसंबर 1910 ईस्वी को पंजाब के जालंधर नामक नगर में हुआ था। यह एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यधिक परेशानियों और समस्याओं से भरा हुआ था। इन्होंने बीए और बीडी स्नातक की परीक्षा कॉलेज जालंधर से प्राप्त की। इसके पश्चात यह इलाहाबाद प्रयागराज में आ गए। वहां उन्होंने नीला प्रकाशन की गृह की स्थापना की। वकालत पास करने के बाद भी वह अध्यापन के क्षेत्र में जुड़े रहे और इसके बाद पत्रकारिता, रेडियो, फिल्मों के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। संगीत अकादमी, नाटक अकादमी ने सन 1965 ईस्वी में इन्हें पुरस्कृत किया। यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अनेक विधाओं पर कार्य किया, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक आदि पर लेखनी चलाकर हिंदी की सेवा की, और उसके पश्चात 1996 को ये स्वर्गवासी हो गए, माने इनकी मृत्यु हो गई। उपेंद्रनाथ अष्ट का जीवन फिर कृतियां। उपेंद्रनाथ अष्ट जी की प्रकाशित रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास गिरती दीवाने, शहर में घूमता आईना, गर्म राग, नीला, मुझे माफ कर दो, चंद्रा। नाटक कौन कौन से? जय पराजय, लौटा हुआ दिन, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक और भंवर, ये इनके नाटक। एकांकी संग्रह, एकांकी के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हैं नया पुराना, आंधी अंधी गलियां, देवताओं की छाया, चरवाहे, मुखड़ा बदल गया, तूफान से पहले, सांप को जुकाम है। तो मतलब एकांकी संग्रह है, इसमें बहुत सारे एकांकी हैं। काव्य, एक दिन आकाश ने कहा, कविताएं हैं ये। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, चांदनी रात, और अजगर और उर्मियां, ये इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। फिर आता है आपका संस्मरण। संस्मरण में क्या है? मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां, रेखाएं और चित्र। ये एक है
3 हो गई, मंटो मेरा दुश्मन, संस्मरण 3 हो गए, मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां और रेखाएं और चित्र, ये एक हो गया। फिर आया आलोचना, अन्वेषण की सहयात्रा। आलोचना जो पुस्तकें लिखी हैं, आलोचना आलोचना की है जिनमें, उनका क्या नाम है? अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय। इस तरह से 3 हो गई। और फिर कहानी संग्रह, कहानी संग्रह में इनके 70 कहानियां हैं। श्रेष्ठ कहानियां कितनी है? 70 जो प्रकाशित हुई। और वो इन 3 संग्रह में काल साहब, पिंजरा और दूरदर्शी लोग, ये कहानी संग्रह 3 थे, छपे थे। इसमें इनकी 70 कहानियां छपी। फिर आपका आता है भाषा शैली। भाषा शैली, उपेंद्र नाथ तस्क जी ने अपने एकांकियों में बोलचाल की सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया। अधिकतर जितने प्रसिद्ध लेखक होते हैं, अधिकतर, कुछ की भाषा क्लिष्ट भी है, तो वो सरल और सहज भाषा होती है, जिससे सभी पाठकों के, सामान्य पाठक भी अगर उसको समझ लेता है तो वो ज़्यादा सफल नाटक या रचना कही जाती है। पात्रों के संवाद प्रवाह युक्त तथा पात्रों के अनुकूल होते हैं। संवादों की भाषा चुस्त और सहज होती है, जिससे पात्रों का स्वाभाविक चरित्रांकन हुआ है। सामाजिक और व्यक्तिगत दुर्बलताओं पर प्रहार करने वाले लेखक उपेंद्र नाथ शास्त्री ने अपनी शैली में विविधता का प्रयोग किया है, विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। इन्होंने एकांकियों में मुख्यतः विज्ञानात्मक शैली का प्रयोग किया है। चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक हैं तथा एकांकी समस्याओं और घटनाओं पर आधारित हैं। इनकी शैली में विविधता के दर्शन होते हैं। तो ये इनकी हो गई भाषा शैली। ये विद्यार्थियों, ये इनका था जीवन परिचय। और इसके अतिरिक्त जो आपने पढ़ा था दीपदान, उसका भी हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने अभी उपेंद्र नाथ अश्क, जो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है, आपके कोर्स में है, उसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क, उनके विषय में पढ़ा। और पिछले वीडियो में हमने दीपदान के लेखक थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उनके विषय में भी बताया था संक्षिप्त रूप से, किंतु हमने उसके नोट्स नहीं दिए थे। इसके हमने आपको नोट्स दिए हैं और उसके भी हमें आपको नोट्स देना है, मतलब हमने आपसे बोला था, तो इसलिए वो हमें पूर्ण करना है अपनी वादे को। और उसके बाद हम लक्ष्मी का स्वागत सारांश पढ़ेंगे। सारांश का हमने बताया आपको कि हम इसका नोट्स नहीं डालेंगे, बाकी प्रश्न के डालेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। मन लगाकर पढ़िए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।